बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज बड़े के पाए हम बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो पाए हैं वो बनकर तैयार होंगे। तो चलिए रेसिपी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यहाँ पर हमने एक पाया बड़ा लिया था तो उसको हमने साफ़ करके बहुत ही अच्छे तरीके से उसके हमने पीस ऐसे दरमियाने साइज़ के कर लिए हैं। तो इतने ही हमने छोटे ज़रा पीस किए हैं क्योंकि ये जल्दी गलता नहीं है, तो इसलिए हमें छोटे छोटे पीस किए हैं। और उसके बाद प्रेशर कुकर को अपने चूल्हे पर रखकर ये पाए उसके अंदर डाल लेने हैं और फिर इसके अंदर जो है ज़्यादा पानी डालिएगा। यहाँ पर मैं देखें तकरीबन 1.5 जग जो पानी है शीशे का ये मैंने डाला है, क्योंकि ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये अच्छे से पक भी जाएंगे और ये फिर पानी जो है वो ड्राई भी नहीं इतना होगा। तो अगर कम डालेंगे तो इसे हमने ज़्यादा टाइम के लिए रखना है तो फिर पानी जो है वो ड्राई हो गया तो फिर अच्छा नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 प्याज लिए थे दरमियाने साइज़ के, और मैंने 2 जो है लहसुन के जो फूल होते हैं वो मैंने 2 लिए थे और उनको मैंने अच्छे तरीके से छील के तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर अदरक डाली है। यहाँ पर है 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबल स्पून ये भर के मैंने नमक लिया है। और इसके बाद मैंने ये लाल कुटी मिर्च जो है ये 1 टीस्पून ली है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है इसके अंदर डाल देते हैं इस तरीके से, और डालने के बाद हम इसको बंद करेंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। मैं इसे बंद करूँगी और 1 घंटे का टाइम हम रखेंगे जब प्रेशर कुकर बोलना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही ये टाइम मुकम्मल होता है तो हम वापस आ जाएंगे। यहाँ पर टाइम जो है 1 घंटे का वो हो चुका है, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे पाए हैं इतने ज़बरदस्त किस्म से ये पक चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से ये पक चुके हैं। तो इस तरीके से ही हमें इन्हें इतना ही गलाना था। ये मैं अभी आपको ये भी चेक कराती हूँ चम्मच की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये जो है ना गाल कर तैयार हुए हैं। तो देखें आप जो जितने ये पाए हैं ये सारे हमने ना दूसरे बर्तन में निकाल लेने हैं, क्योंकि आपको खुले बर्तन में इनको डालना है। तो इसलिए अब यहाँ पर हम देगचा लेंगे और देगचे को चूल्हे पर रख लेते हैं और उसके अंदर ये जो घी है मैंने घी जो है आधा कप लिया है, क्योंकि इसके अंदर इसका अपना भी ऑयल होता है। तो इसलिए मैंने आधा कप ही घी लिया है। और उसके बाद जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर कुछ साबुत खड़े मसाले जो हैं वो डालकर उन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये घी गर्म हो चुका है तो मैंने ये कुछ खड़े मसाले लिए हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। 2 बड़ी इलायची हैं, 3 छोटी इलायची हैं और 3 से 4 लौंग हैं। तो 10 से 12 जो काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं। इसी तरीके से मैंने ये सारे खड़े मसाले लेकर इसके अंदर डाल दिए हैं और इससे हम हल्का सा फ्राई करेंगे, ज़्यादा आपने जलाने नहीं है। तो हल्का सा जैसे ही ये रोस्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर जो हमारे पास पाए का सालन है वो हम इस तरह छानने की मदद से निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी मदद से मैं इसलिए निकाल रही हूँ कि जितना भी इसके अंदर मसाला है वो भी इसके साथ ही निकल आएगा अच्छे तरीके से। तो हम जो यानी है वो फिर बाद में शोरबा बनाने के जो है वो काम आएगी। तो यहाँ पर मैंने इसी की मदद से सारा निकाल लिया है, इनको पायों को इसके अंदर डाल लिया है देगचे के। और अब हमने इसकी इतनी बुनाई करनी है, तकरीबन आपने 10 से 12 मिनट इसकी बुनाई करनी है ताकि इसके अंदर से स्मेल वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाए अच्छा सा। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपने बुनाई करके पकाने हैं ताकि सबको पसंद आए। तो यहाँ पर इसकी बुनाई तकरीबन हो चुकी है। तो अब मैं इसके अंदर जो है 7 से 8 जो है मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। ये छोटे साइज़ की मिर्चें थी तो इसलिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी हैं, और काट कर भी इसलिए मैंने नहीं डाली। तो यहाँ पर मैंने 1 प्याली जो दही है वो ले लिया है, इसे भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो अब हम इस दही के अंदर जो है हमारे पाए हैं उन्हें हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, और इसके अंदर जो टमाटर हैं वो हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि टमाटर जो है वो अगर आपने दही ऐड कर लिया है तो टमाटर डालने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और दही जो है वो सेहत के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो अपने सालन के अंदर ज़रूर इस्तेमाल किया करें।
जो मैदे के लोग मरीज़ हैं वो इस तरह से पकाकर अगर खाएंगे तो उनकी सेहत भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। और प्लीज़ मैं उनके लिए ख़ास तौर पे कहना चाहती हूँ, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं वो इसको ज़्यादा नहीं खाइएगा। बस एक छोटी सी बोटी और थोड़ा सा शोरबा लेकर खा लीजिएगा, क्योंकि आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। अगर आपकी सेहत ख़राब होगी तो फिर भी मसला हो जाएगा। तो इसलिए अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ईद है तो खाइए पिए ज़रूर, लेकिन जो है अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है आपने। और इस तरीके से मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो मेरे पास यखनी थी वो मैंने डाल ली थी थोड़ी सी। तो इसको मैंने ऐसे मिक्स कर लिया है। जैसे ही दही का पानी इसके अंदर ड्राई होता है तो हम इसके अंदर ये यखनी हमारे पास बची हुई है वो हम शामिल कर लेते हैं। लेकिन इस यखनी के ऊपर ना वो थोड़ा सा ऑयल जो आया था ना वो मैंने उतार कर लग कर लिया था अपनी प्लेट के अंदर। तो उसका मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसे हमने कहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो अब हम बाकी का पानी जो है वो भी जितना डालना है वो भी शामिल कर लेते हैं इसके अंदर। तो ये मैंने तकरीबन जो है 2-2.5 गिलास पानी के जो है वो शामिल किए हैं, ज़्यादा नहीं किया। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पाए हैं तो पाए के अंदर जो शोरबा है वो थोड़ा सा मुझे रखना था ज़्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐसे ही डाला है ज़्यादा। तो फिर भी अभी मैं इसे ड्राई करूँगी 5 मिनट के लिए, ढक्कन देकर हम इसे पकाएंगे। और फिर 5 मिनट के बाद जो है हम इसे दोबारा से चेक कर लेते हैं कि हमारा जो पाए का सालन है वो कैसा बना है। तो यहाँ पर हम 5 मिनट मुकम्मल हो गए हैं तो हम वापस आ चुके हैं। तो इसे हम चम्मच के साथ जो है एक बार ऐसे चम्मच लाकर चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पाए हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार हो गए। तो अब हम चूल्हे से उतार लेते हैं और इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कि हमारे पाए कैसे बने। तो देखें जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पाए हैं इतने ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से ये गाल गए हैं। तो ये जो मैंने ऑयल बचाया था इसे हम इसके ऊपर ऐसे डालेंगे। और जब भी आप भी अपने घर में बनाएं तो ऑयल जो है वो पहले से निकाल लिया करें, और फिर इस तरह से आप जब सालन डालें तो ऊपर से ये ऑयल डालेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक नज़र आएगी आपको। यहाँ पर मैं अभी आपको चेक करा देती हूँ ये किस तरीके से जो हमारे पाए हैं वो कितने गले हैं। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से। इससे भी मैं थोड़ा सा और हिलाती तो ये नीचे ये भी उतर जानी थी, लेकिन मैंने वो शोरबा है तो इसलिए मैंने नहीं ऐसे किया। तो देखें माशाल्लाह अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपने अपने घर में वीडियो बनानी है तो हमारी वीडियो को पूरा फॉलो किया करें, ताकि आप भी जो रेसिपी है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।